करीब हो जाता है। और नबी भी जब गए थे तो सबसे ज्यादा खुदा के करीब हो गए थे। लेकिन ये कब करेंगे? जब गुनाहों से तौबा करेंगे, जब नमाज का शौक पैदा करेंगे, तब ये सारी चीजें होंगी। ऐसा ना करें मुसलमान कि आप जो है जोहर की अजान होती रहे घूमते रहे। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअब्दुन, हमने तमाम जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ऐ नौजवानों, आज सबक लेकर के यहाँ से जाओ, आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम अपने आप खुश, अपने अंदर खुद सुधार पैदा करेंगे और दूसरों को भी अच्छी बातें बताएंगे। आज हमारी माएँ और बहनों का हाल ये है कि अगर शादी किसी के घर में पड़ जाए तो इनका हाल ये होता है कि अस्तगफिरुल्लाह, ये भी नाचती हुई नजर आती है, ये भी गाने गाती हुई नजर आती है। ऐ मेरी माओ और बहनों, तुम क्या समझती हो कि सिर्फ नमाज ये मर्दों के ऊपर फर्ज है? याद रखिए, जिस तरह मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज है, इसी तरह औरतों के ऊपर भी फर्ज है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका मसला अलग होता है, लेकिन जिस तरह जो है मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज है, इसी तरह औरतों के ऊपर है। लेकिन ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम भी आज गुनाह करती हो, लेकिन आपको एहसास नहीं होता। ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ना तो किसी नबी की बेटी हो, आप ना तो किसी सहाबी की बेटी हो, आप ना तो किसी ताबई की बेटी हो, आप तो ना किसी बुजुर्ग की बेटी हो। अल्लाह अकबर, जरा तारीख उठाओ हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो फातिमा कि जिनका बाबा नबियों का सरदार है, वो हुसैन कि जिनका नाना, वो हुसैन कि वो हुसैन कि जिनका नाना तमाम नबियों का सरदार है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, तो वो फातिमा कि जिनका बाबा तमाम नबियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा हुसैन तमाम जन्नती जवानों का सरदार, वो फातिमा जिनका शौहर अली तमाम वलियों का सरदार। लेकिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हाल ये था कि आप जो है अपने काम से फारिग होकर के अपनी पेशानी को सजदे में रख देती है, सुभान रब्बियल आला का विर्द कर रही है, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह बयान कर रही है, और रात खत्म हो जाती है। हजरत खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता है। हजरत फातिमा अपनी पेशानी को सजदे से उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है कि मौला, तू एक ऐसी लंबी रात बना दे कि तेरे नबी की बेटी कम से कम तो मुकम्मल सजदे तो कर सके, कम से कम मुकम्मल नमाजें तो पढ़ सके। ये खातूने जन्नत का हाल था। लेकिन आज हमारी माएँ और बहनें गुनाहों में मुब्तला है, इन्हें एहसास नहीं होता है। वो फातिमा जिन्होंने कहा था मौलाए कायनात शेरे खुदा, हजरत अली आए, आने के बाद कहा ऐ मेरे सरताज, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप उसे देंगे। हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा ने अपनी बीबी हजरत फातिमा से कहा था कि ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या दे सकूंगा। मैं इतना गरीब इंसान हूँ कि ना तो मेरे पास हीरे जवाहिरात है, ना तो मेरे पास सोना और चांदी है, ना तो मेरे पास रुपया और पैसा है। आए फातिमा, तुम क्या मांगना चाहती हो? अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हजरत अली से कहा था ऐ मेरे सरताज, आप मुझसे वादा तो कीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप उसे देंगे। हजरत फातिमा से मौलाए कायनात ने फरमाया था ऐ मेरी प्यारी बीबी, ये बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम मुझसे कौन सा वादा लेना चाहती हो? तो हजरत फातिमा ने कहा था ऐ मेरे सरताज, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा दिन के उजाले में तो नहीं निकालोगे, दिन में तो नहीं निकालोगे। मौलाए कायनात ने जब इतना सुना था तो सुनने के बाद कहा था ऐ खातूने जन्नत, आप तो नबियों के इमाम की बेटी हो, आप तो हसनैन करीम
करीमैन की अम्मी जान हो, आपका जब इंतकाल हो जाएगा तो आपके इंतकाल के बाद आपका जनाजा शानो शौकत के साथ निकाला जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, नहीं ऐ मेरे सरताज, मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा रात में दिन में मत निकालना। कहा था अच्छा ये बताओ तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया था, नबी की बेटी ने कहा था, हसनैन करीमैन की मां ने कहा था, ऐ मेरे सरताज बात यह है कि आज तक मेरे बदन के लिबास के ऊपर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। फातिमा चाहती है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के ऊपर किसी गैर मर्द की नजर न पड़ने पाए, इसलिए मेरा जनाजा दिन के उजाले में ना निकाल करके रात की तारीकी में। हजरात तो ये तो फातिमा का हाल है, लेकिन हमारी माँ और बहनों का क्या हाल है? ये रोजा तो बहुत रखती हैं, लेकिन रमजान का महीना आता है तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं या हमारी माएँ और बहनें ऐसी हैं जो रोजा नहीं रखती, है कि नहीं? और जरूरी क्या है? रमजान का रोजा, इसलिए कि ये फर्ज है और वो सब रोजे जो हैं वो नवाफिल हैं। हाँ ये अलग बात है कि अगर आप रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन अब ऐसा आप जो है तरीका बना लें कि साहब और रोजे हैं उनको रखें और रमजान का रोजा आए तो ना रखें, तो इससे क्या फायदा? पहले जो फर्ज है उसका करना जरूरी है, हमारे और आपके लिए लाजिम है। लिहाजा मुसलमानों, इस महफिल को सजाया गया है, इन्होंने सजाया है अपनी दादी और दादा के साले सवाब के लिए, है कि नहीं भाई? अच्छा ये बताओ यहाँ जितने लोग हैं भाई सबको मरना है कि नहीं? हाँ ये अलग बात है कि आज कोई जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई 10-20 साल बाद जाएगा, है कि नहीं भाई? अल्लाह क्या फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का मजा, यानी हर इंसान को क्या है? मरना है कि नहीं भाई? तो जहाँ जो है यहाँ 60-70 साल रहना है, फिर उसके बाद जाना है, और जहाँ अरबों खरबों साल रहना है वहाँ के लिए हमारे और आपके पास क्या तैयारी है कि नहीं भाई? जलसा और जुलूस का माना और मतलब क्या होता है साहब? इधर ईमान है, हम लोगों के पास ईमान है, लेकिन इबादत में इधर काहिली है, और दूसरे ग्रुप वाले जो हैं, मुखालिफ ग्रुप के लोग जो हैं, इशारा समझिए, उनके पास इबादत है लेकिन ईमान नहीं है। तो याद रखो, इसीलिए जब देखते हैं तो कहते हैं कि इन सुन्नियों को क्या हो गया है। जब देखो जब ये मिलाद ठान करके बैठे रहते हैं, अरे इनके यहाँ अगर कोई मर जाए उसका तीजा करना हो तब भी मिलाद करते हैं, अगर उसका 10वां करना हो तब भी मिलाद करते हैं, अगर उसका 20वां करना हो तब भी मिलाद करते हैं, अगर उसका 40वां करना हो तब भी मिलाद करते हैं। अरे ये बात तो छोड़िए, अरे 1 साल में या 2 साल में या जब भी इनको तौफीक मिलती है, ये अपने बाप दादा के नाम से रोटी भी किया करते हैं और उसमें भी ये मिलाद का प्रोग्राम रखते हैं। अरे इन सुन्नियों को क्या हो गया है? जब देखो जब ये मिलाद ठान करके बैठे रहते हैं, सर्दी का मौसम हो तब भी मिलाद करते हैं, गर्मी का मौसम हो तब भी मिलाद करते हैं, बरसात का मौसम हो तब भी मिलाद करते हैं। अरे इनके यहाँ तो हाल ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी पैदाइश के मौके पर भी मिलाद करते हैं। अगर इनके यहाँ वो बच्चा बड़ा हो करके कुछ कमाया और ला करके अपने माँ बाप को दिया तो उसकी खुशी में भी ये मिलाद करते हैं। आखिर इन सुन्नियों को क्या हो गया है? जब देखो जब ये मिलाद ठान करके बैठे रहते हैं, जब
देखो ये जब नबी की महफिलें सजाए रहते हैं तो अगर आपसे कोई बदअकीदा मिल जाए, अगर कोई मुखालिफ ग्रुप का इंसान आपसे मिल जाए और ये कहे ऐ सुन्नियों तुम लोगों को क्या हो गया है, जब देखो जब मीलाद ठान करके बैठे रहते हो, गर्मी का मौसम हो तब भी मीलाद करते हो, ठंडी का मौसम हो तब भी मीलाद करते हो, बरसात का मौसम हो तब भी मीलाद करते हो, अगर 10वां 20वां 40वां करना हो तब भी मीलाद करते हो। आखिरकार तुम इतना नबी का जिक्र क्यों करते हो, इतना अपने नबी का तस्करा क्यों करते हो, इतना अपने नबी को याद क्यों करते हो? तो ऐ सरमहिया के लोगों, आज इस गुनहगार के एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। अगर कोई मिल जाए और कहे तुम अपने नबी को इतना क्यों याद करते हो, तो कह देना हम अपने नबी को इसलिए हर वक्त याद करते हैं क्योंकि वो नबी जो न आने में भूला, वो नबी जो न जाने में भूला। इसकी जरा तशरीह मैं कर दूं। अब आप कहोगे कि कैसे? मैं आपको बता दूं कि जब नबी दुनिया में आए तो रब्बे हबली उम्मती कहते कहते आए, और नबी जब दुनिया से जाने लगे तो सहाबाए कराम का बयान है कि जब नबी को कब्र शरीफ में रखा जा रहा था तो नबी के होंठ हिल रहे थे। नबी उस वक्त भी अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे थे, और नबी जब मेराज में गए थे तब अपनी गुनहगार उम्मत को नहीं भूले। तो पता ये चला, आपको कहना ये है हम अपने नबी को हर वक्त इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो नबी जो न आने में भूला, वो नबी जो न जाने में भूला, वो नबी जो मेराज में गया तब हम लोगों को नहीं भूला। तो हम सुन्नियों ने ये तय कर लिया कि हम उस नबी को जमाने में नहीं भूलेंगे, हम उस नबी को दुनिया में नहीं भूलेंगे, हम उस नबी को इस धरती पर नहीं भूलेंगे। अवाला हजरत की जबान में कहते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला के धो मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए यदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत रसूल के साथ साथ नमाज भी जरूरी है, मोहब्बत रसूल के साथ साथ रोजा भी जरूरी है। और जो लोग मालदार हैं मोहब्बत रसूल के साथ साथ उनके ऊपर फर्ज है क्या? हज करना और ज़कात भी देना जरूरी है। लिहाजा इन चीजों का ख्याल रहे, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप महफिलें सजाते रहे और उलमा जो बातें बताते रहें उनको आप दाहिने कान से सुन करके बाएं से निकालते रहे। जलसा और जुलूस का माना और मतलब और मकसद एक है। मतलब ये है, मकसद ये है हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा होगी। हम जो है अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए जलसे और जुलूस किए जाते हैं ताकि लोग आएंगे और अच्छी अच्छी बातें सुन करके जाएंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आज इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि अपनी दादी और दादा के लिए इन्होंने प्रोग्राम करवाया, यानी नबी की महफिल को सजाया है ताकि इसके जरिए से मेरे दादा और दादी को इसका सवाब मिले। तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन आज इसी दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा रहते हैं तो उनका हाल क्या होता है आपको मालूम है। इसी दुनिया में रहते हैं और उनका हाल ये होता है कि बेटा उनको एक एक रुपया के लिए तरसाता है, बेटा एक एक पैसे के लिए उन्हें तरसाता है। यानी घर में ज़ईफा माँ है, माँ सोचती है कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, मेरा बेटा आएगा तो मेरे लिए कुछ खाने की चीजें लेकर के आएगा। बूढ़ा बाप बैठा रहता है कि मेरा बेटा बाहर गया है, मेरे लिए जब आएगा तो कुछ लेकर के आएगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब बूढ़े माँ बाप की तमन्ना होती है कि ईद के मौके पर मेरा बेटा मेरे लिए अच्छा लिबास लेकर के आएगा। लेकिन माँ बाप जुबान नहीं खोलते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा कुछ तो लेकर के आएगा। लेकिन आज कितने नादान ऐसे हैं कि जब तक माँ बाप दुनिया
दुनिया में रहते हैं, एक एक पैसे के लिए उन्हें तरसाया जाता है, एक एक रुपए के लिए उन्हें तरसाया जाता है। आज का हाल ये है कि उन्हें एक एक लिबास के लिए तरसाया जाता है, लेकिन तो जब वो दुनिया से चले जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, तो तीजा जब करना होगा तो फिल्टर वाला पानी मंगवाएगा, तीजा जब करना होगा तो बहुत बड़ा शामियाना लगवाएगा, जब तीजा करना होगा तो नात और रिश्तेदार में जितने लोग हैं सबको दावत देगा। ऐसा लगेगा कि आज इसके यहाँ तीजा नहीं है, आज इसके यहाँ वलीमा है। आए याद रखो मुसलमानों कि अगर आपने दुनिया में माँ बाप को एक एक रुपया के लिए तरसाया है, अगर आपने दुनिया में माँ बाप को एक एक पैसे के लिए तरसाया है, माँ बाप को एक जोड़ी लिबास के लिए तरसाया है, तो याद रखो मरने के बाद उनके मरने के बाद लंगर लुटाने से क्या फायदा है, उनके मरने के बाद बहुत बड़ा शामियाना लगवाने से क्या फायदा है, उनके मरने के बाद जो है दोस्तों अहबाब को बुला करके बकरा मुर्गा और मुसल्लम बिरयानी खिलाने से क्या फायदा है। अरे तब अच्छा होता कि उनके मरने के बाद कुछ करता या ना करता, लेकिन जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो दुनिया में थे, जब तक वो दुनिया में थे तो उनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आया करता, उनके लिए जो है कुछ लिबास खरीद करके ले आता, उनके लिए जो है कुछ पीने का सामान ले आता। तब तो मैं समझता कि तूने अच्छा काम किया है। याद रखो कि अगर दुनिया वालों को दिखाने के लिए काम करोगे तो ना तो तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो और ना ही मरने के बाद कामयाब हो सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि जब तक मैं दुनिया में रहूं तब भी कामयाब रहूं और दुनिया से चला जाऊं तब भी मैं कामयाब रहूं, तो आज सारी चीजें छोड़ दो और ये अहद कर लो हम वो काम करेंगे जिनके करने का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है। अल्लाह उसके रसूल ने किन चीजों के करने का हुक्म दिया है? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने वालिदैन से मोहब्बतें करते रहो, अपने वालिदैन से प्यार करते रहो, अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, अपने वालिदैन को झिटको मत, अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज में बातें मत करो, तब मैं समझूंगा कि आप कामयाब है। लेकिन माँ बाप का दिल तोड़ करके आज तुम कामयाबी तलाश करने के लिए चले हो। मैं नहीं कहता कि कोई अपनी बीबी से प्यार ना करे, मैं नहीं कहता कोई अपनी बीबी से मोहब्बत ना करे, बेशक बीबी का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वालिदैन का भी हक है, तुम्हारे ऊपर और बहुत सारे लोगों का हक है। लेकिन याद रखो बूढ़ी माँ जब घर में होती है तो उसका हाल क्या होता है? अगर उसे बांट करके अलग कर दिया जाए तब भी एक ज़ईफा माँ अपने बेटे से प्यार करती रहती है, अपने बेटे से मोहब्बत करती रहती है, अपने बेटे को बददुआएं नहीं दिया करती है। अब आप कहोगे कैसे? अरे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारा और आपका जब निकाह होता है, हम और आप अपनी बीबी को लेकर के आते हैं, हमारी बीबी घर में होती है, लेकिन जब कहीं शौहर बाहर जाता है तो बीबी जो है वो ये सोचती है कि आज मेरा शौहर आ रहा है, और जब शौहर घर आ जाता है तो बीबी क्या सोचती है? उसकी नजर तुम्हारे हाथों के ऊपर होती है। बीबी सोचती है कि मेरा शौहर सऊदिया से आ रहा है, मेरा शौहर बंबई से आ रहा है, मेरा शौहर दिल्ली से आ रहा है, और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुम्हारी बीबी की नजर तुम्हारे हाथों के ऊपर होती है कि मेरा शौहर मेरे लिए कौन सी चीज लेकर के आया है, मेरा शौहर मेरे लिए गले का हार लाया है कि नहीं, मेरा शौहर मेरे लिए पाउजेब लेकर आया है कि नहीं, मेरा शौहर मेरे लिए नाक की नथनी लेकर के आया है कि नहीं, मेरा शौहर मेरे लिए लिबास लेकर के आया है कि नहीं। लेकिन तो जब तुम घर आते हो तो तुम्हारी बूढ़ी माँ की ये हाल आरजू होती है, तुम्हारी बूढ़ी माँ का हाल ये होता है कि जब तुम घर आते हो तो तुम्हारी बूढ़ी माँ की नजर तुम्हारे हाथों के ऊपर नहीं होती है, तुम्हारे पैरों के ऊपर नहीं होती है, बल्कि तुम्हारी बूढ़ी माँ की नजर तुम्हारे चेहरे के ऊपर होती है। और माँ सोचती है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ लेकर आया है या आए या ना आए, लेकिन मेरा बेटा घर आए तो गमगीन ना
आए, मेरा बेटा आए तो उदास ना आए, जब मेरा बेटा घर आए तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार दिखाई पड़े। एक बूढ़ी माँ की तमन्ना ये होती है। तो ऐ लोगों जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है, उनकी आप खिदमत करते रहिए। ऐसा ना हो कि मरने के बाद आप लंगर लुटाए। अगर आपके पास ज्यादा मालो दौलत नहीं है तो आप अपनी हैसियत के एतबार से काम करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा सामान लेकर के ले आए, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 1 रुपया ही अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर दीजिए, इसका भी आपको सवाब। हज़रात दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बात याद रखिए कि अगर किसी के वालिदैन नाराज हो गए तो उसके लिए बेहतर क्या है कि दुनिया ही में उन्हें राजी कर ले। क्या कर ले? दुनिया ही में उन्हें राजी कर ले। नहीं तो मरने के बाद कब्र पे जा करके आप राजी करवाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, है कि नहीं भाई? तो जरूरी क्या है कि दुनिया ही में उन्हें राजी कर लें। और ये बताओ, दूसरों के सामने आप जो है रोने लगते हैं या और कोई कैफियत तारी हो जाती है, जरा माँ बाप के सामने भी कभी रो लिया करो यार। और माँ बाप के कदमों को पकड़ करके कहो, अब्बा अम्मी जो मुझसे खताएं हुई हैं आप उन्हें माफ कर दें। अगर आपने अपने वालिदैन के सामने ऐसा जुमला कहा, अगर आपने अपने वालिदैन के सामने ऐसी बातें कहें, तो याद रखो मुसलमानों कि आपके वालिदैन आपको दिल से दुआएं देते नजर आएंगे, आपको दिल से दुआएं देते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि वालिदैन की दुआ रब की बारगाह में कबूल मकबूल हो जाया करती हैं। तो ऐसा काम करना है तो अपने बच्चों से भी प्यार करिए, अपनी बीवी से भी जो है मोहब्बत करिए, लेकिन अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिए। अब ऐसा ना हो कि इनको छोड़ करके उनकी तरफ आप रागिब हो जाए, बल्कि सबको साथ लेकर के चलना है। जो बीवी का हक है उसे बीवी को दीजिए, जो वालिदैन का हक है वो वालिदैन को दीजिए, और जो बच्चों का हक है वो बच्चों को दीजिए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये सारी चीजें कब होगी? जब आप तकरीर सुन करके उस पर अमल करेंगे। और नबी की जिंदगी अल्लाह क्या फरमाता है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी को हमने तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है, आइडियल बना दिया है। और एक बात याद रखो, अल्लाह फरमाता है फला यखाफूनी फला, ये अल्लाह, इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम मोमिन हो तो मुझसे डरो, लोगों से नहीं। किससे? लोगों से नहीं, मुझसे डरो। लेकिन आज कुछ लोगों का हाल क्या है कि लोगों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। क्या? अल्लाह से नहीं डरते। अब आप कहोगे कैसे? कोई शराब पीने के लिए बोतल हाथ में लिया है, किसी ने कहा वो तेरे अब्बा आ रहे हैं, कहा रे यार तब तो बड़ा गजब हो जाएगा, बोतल को फेंक दिया, है कि नहीं भाई? ये किससे डरना हुआ? किससे डरना हुआ? बाप से। कोई जो है कहीं गुनाह करने के लिए गया था, कहा कि वो फलाने साहब आ रहे हैं, अरे यार तब तो देख लेंगे, है कि नहीं? तो ये किससे डरना हुआ? इंसान से। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगो, अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से नहीं मुझसे डरो, मुझसे डरो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग दुनिया वालों से डरते हैं, लेकिन याद रखो अगर तुम दुनिया वालों से डरोगे तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। तुम रात की तारीकी में गुनाह करो, चाहे दिन के उजाले में गुनाह करो, चाहे मशरिक में गुनाह करो, चाहे मगरिब में करो, चाहे तुम आसमान पर करो, चाहे तुम जमीन पर गुनाह करो, चाहे तुम जहाज में गुनाह करो, दुनिया के किसी भी कोने में तुम गुनाह करो, तुम्हें कोई देखे या ना देखे, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है।
आज ये अहद कर लो, हम दुनिया वालों से डर करके नहीं, अपने रब से डर करके गुनाहों को छोड़ देंगे, अपने रब की बारगाह में तौबा कर लेंगे। और अगर हम तौबा कर लेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देगा। आओ तौबा की बात चली है, आखिरी बात बता करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये अल्लाह के नबी है। एक दिन हजरत मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम कलामी का शर्फ हासिल करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में जब पहुंचे, यानी हम कलामी शर्फ का शर्फ हासिल करने के लिए पहाड़ पर जब पहुंचे, अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अरे हम कलामी से बाद में मुशर्रफ हो लेना। पहले तेरी कौम में एक मेरा बंदा था, उसका इंतकाल हो गया है, उसे गुस्ल देने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसे कफन पहनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसे दफन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हजरत मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने हुक्म दे करके भेजा। हजरत मूसा पैगंबर चले, चूंकि अल्लाह ने हुक्म दे करके भेजा था। हजरत मूसा आए, आने के बाद अपनी कौम के लोगों से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये बताओ कि अल्लाह के नेक बंदे की लाश क्यों पड़ी हुई है? तुम लोग इसे गुस्ल क्यों नहीं दे रहे हो? तुम लोग इसे कफन क्यों नहीं पहना रहे हो? तुम लोग इसे दफन क्यों नहीं कर रहे हो? हजरत मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम ने कहा था, ऐ मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अरे आप इसे अल्लाह का मुकर्रब बंदा बता रहे हैं, आप इसे अल्लाह का पाकीज़ा बंदा बता रहे हैं, आप इसे अल्लाह का मकबूल बंदा बता रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा गुनहगार था, ये तो बहुत बड़ा पापी था, ये तो बहुत बड़ा शराबी था, आप इसे अल्लाह का गुनहगार बंदा बता रहे हैं। अब चूंकि हजरत मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने हुक्म दे करके भेजा था, हजरत मूसा ने उसका सारा काम किया और करने के बाद कफन दफन जो मामला करना था किया। करने के बाद फिर हम कलामी का शर्फ हासिल करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत मूसा पैगंबर ने कहा था, मौला मैं हम कलामी से बाद में मुशर्रफ होगा, लेकिन आज मैं एक बात समझ लेना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया था, है मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, तुम क्या समझना चाहते हो? हजरत मूसा ने कहा था, मौला मैं समझना ये चाहता हूँ कि जिसे तू अपना महबूब बंदा बता रहा था, जिसे तू अपना पाकीज़ा बंदा कह रहा था, मेरी कौम के लोग उसे गुनहगार साबित कर रहे थे, मेरी कौम के लोग उसे खताकार बता रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, बेशक तुम्हारी कौम के लोगों ने सच कहा था, बेशक मेरा बंदा बहुत बड़ा गुनहगार था, बेशक मेरा बंदा बहुत बड़ा पापी था, बेशक मेरा बंदा बहुत बड़ा खताकार था। लेकिन ऐ मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, एक अदा थी, हमने अपने उस बंदे की अपनी बारगाह में कबूल फरमा करके उसे अपना महबूब और पाकीज़ा बंदा बना लिया था, हमने उसे अपना मुकर्रब बंदा बना लिया था। हजरत मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा था, मौला वो कौन सी अदा थी जिसको तूने अपनी बारगाह में कबूल फरमा करके उसे अपना महबूब और पाकीज़ा बंदा बना लिया था? बना लिया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, बेशक मेरा बंदा बहुत बड़ा गुनहगार था, बेशक मेरा बंदा बहुत बड़ा पापी था, बेशक मेरा बंदा बहुत बड़ा खताकार था, लेकिन वो रोज आना मेरा बंदा अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा करके मेरी बारगाह में दुआ करता था, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे मौला, तुझे मालूम है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा खताकार हूँ, लेकिन या अल्लाह तू नहीं गुनाहों को माफ करेगा तो कौन माफ करेगा? तू नहीं गुनाहों को बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? तू नहीं खताओं को माफ करेगा तो कौन माफ करेगा? ऐ मूसा, हमने अपने उस बंदे की यही अदा अपनी बारगाह में
कबूल फरमा करके उसे अपना महबूब और पाकीज़ा बंदा बना। हजरात पता ये चला, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। लेकिन क्या शराब की बोतल को हाथ में लिया, पिया, फिर सोचा तौबा कर लेंगे, तो ऐसा करने से माफ होगा गुनाह? नहीं। अब ये कोई सोचे कि चलो गुनाह करते रहेंगे, तौबा करते रहेंगे, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा कि तुम्हारी बात चलेगी कि जब मर्जी तौबा, जब मर्जी शराब, जब मर्जी जो है जिना, जब मर्जी फला डांस और डीजे। बल्कि अगर कोई खता हमसे और आपसे हो चुकी है कि नहीं भाई, चाहे भूल चूक में या किसी भी हालत में, तो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो करके, गिड़गिड़ा करके सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अपने हबीब के सदक़े में, और आज से मैं गुनाह नहीं करूंगा। है कि नहीं भाई? तौबा सच्चे दिल से अगर आप कर लेंगे तो मुझे उम्मीदें कभी है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा रब इतना मेहरबान है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप कहोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, एक माँ अपने बेटे से किस कदर मोहब्बत करती है? बहुत मोहब्बत करती है कि नहीं भाई? जोर से बोलिए, मोहब्बत करती है कि नहीं? किसी का बेटा लूला हो, अगर आप उसे उसकी माँ के सामने लूला कह दीजिएगा तो बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। कहेगी क्या कहा? कहा आपका बेटा लूला है। माँ कहेगी, माँ की ममता तड़प जाएगी, कहेगी तू इसे लूला बताता है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है कि नहीं भाई? तो एक माँ को अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत होती है कि माँ अपने बेटे को सीने से लगा करके कहती है ये मेरा लाल है, ये मेरा हीरा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा कलेजा है, ये मेरी कलेजी भी है। यानी माँ अपने अंदाज में अपने बेटों से, अपनी बेटियों से मोहब्बत का इजहार इस तरीके से करती है, कभी उसे चांद का टुकड़ा कहती है, कभी उसे जिगर का टुकड़ा कहती है, कभी उसे हीरा कहती है, कभी उसे कलेजा बोलती है। ये माँ की ममता होती है। यानी माँ को अपने बच्चों से इस कदर प्यार करती है माँ। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, ये माँओं का हाल है कि माँ अगर अपने एक बच्चे को लूला नहीं कह सकती, माँ अपने बच्चे को काना नहीं कह सकती, माँ अपने बच्चे को गूंगा नहीं कह सकती। अब बताओ, जब माँ अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से इस कदर मोहब्बत करती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो हमारा और आपका तो रब वो है, हमारा और आपका परवरदिगार वो है जो 70 माओं से ज्यादा हमसे और आपसे मोहब्बत करने वाला है, 70 माओं से ज्यादा हमसे और आपसे प्यार करने वाला है। क्या आपने कुरान को नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। आए इंसान, आए भागे हुए इंसान, अरे पलट करके आ जा, किस चीज ने तुझे तेरे रब से दूर कर दिया है, किस चीज ने तुझे तेरे रब से गाफिल कर दिया है, किस चीज ने तेरे रब के दरमियान रुकावटें पैदा कर दी है। अब बताओ, एक माँ का जब ये हाल होता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को इतने प्यारे लहजे में बुलाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। ऐ भागे हुए इंसान, तू पलट करके मेरी बारगाह में आ जा, तू गुनाह तो किया है, अरे आ जा मेरी बारगाह में तौबा कर ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। और एक बात याद रखो, जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में रो करके, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके, अल्लाह की बारगाह में गिरियावजारी करके रोता है, आंसू बहाता है, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आती है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे से बहुत खुश होता है। लिहाजा पैगाम देने का माना और मतलब यह है कि जो बातें बताई गई आप उन पर अमल करें और सच्चे दिल से तौबा करें। नाच और गाने का प्रोग्राम शादियों में भी न रखा करें। आज हमारे नौजवान जो बिगड़ चुके हैं, जो सोचते हैं बियर नहीं पिएंगे तो हमारी
सेहत कैसे बनेगी? अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो क्या होगा? आए नौजवानों, याद रखो एक बीमारी तुम्हें निस्तो नाबूद कर सकती है। आज ये अहद कर लो कि आज से हम तौबा करते हैं, बियर की बोतल को हाथ नहीं लगाएंगे, हम शराब के करीब नहीं जाएंगे, हम ताश के पत्ते नहीं खेलेंगे और गुनाहों के करीब भी हम नहीं जाएंगे। बल्कि हम क्या करेंगे? अगर हम चलेंगे तो अगर हम चलेंगे तो मुस्तफा कहते कहते चलेंगे, अगर हम बैठेंगे तो मुस्तफा कहते कहते बैठेंगे, अगर हम खाएंगे तो मुस्तफा कहते कहते खाएंगे। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे सरफराज भाई ने जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को करवाया है, मौला इनके उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और मौला दुनिया से जितने भी मुमिनीन मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जा चुके हैं, तू अपने फजलो करम से सबकी मगफिरत फरमा दे मौला, तू सबकी बख्शिश फरमा दे मौला, तू सबके दर्जात को बुलंद फरमा दे मौला। यहाँ जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।